अब पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई एक मरतबा फिर। अब इसमें खबर पता किस तरह दी गई है पाकिस्तान की मीडिया पे, ये आप ढिठाई और बेशर्मी देखें पाकिस्तान की मीडिया की कि जियो न्यूज़ खबर दे रहा है कि अडियाला जेल में नमाज ईद की अदायगी इमरान खान सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज ना पढ़ सके। ये तो ऐसे लिखा जैसे ये इमरान खान की अपनी चॉइस थी कि उन्होंने नमाज़ पढ़नी है या नहीं पढ़नी। यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल इमरान खान साहब के पास आया और ने कहा जनाब कि अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो आ जाएं और आके पढ़ लें। यानी ये तो ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि असल खबर ये है कि एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो दीगर क़यादत है उन्होंने बाकायदा खतूत लिखे और गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया कि उन्हें नमाज ईद की अदायगी की इजाज़त दी जाए, मगर उनमें से किसी को भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। मस्जिद अक्सा में इसराइलियों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में भारतीयों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया और पाकिस्तान की जेलों में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नमाज पढ़ने से रोक दिया। तो ये इनके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है। अब नाज़रीन, शिया उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद लगातार आसिम मुनीर साहब के सख्त रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है। बार बार उनके बयानात सामने आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव में लिया है और उनको दबाव में लेकर ताहिर अशरफी टाइप के बंदे या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के टाइप के बंदे उन्हें दबाव में लेकर उनसे बयानात, लिखे लिखाए बयानात उनको देकर उनसे पढ़वाए जा रहे हैं। लेकिन जो उलमा इकराम है, अहले तशी, चाहे वो मुलाकात में शामिल थे, चाहे उन्होंने मुलाकात का हाल सुना है, वो अब एहतजाज कर रहे हैं और उनके बयान सामने आ रहे हैं। दो बयान सिर्फ मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत सारे हैं, दर्जनों है, ये दर्जनों बयान आते हैं। और जो भी मौलवी इस मौके के ऊपर डंडी मारेगा, दो नंबरी करेगा, तो अवाम उसको याद रखेगी कि ये जब हक बात करने का वक्त आया था तो ये कहाँ खड़ा था। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है ये आया है जनाब अल्लामा सैयद सब्तैन हैदर सब्ज़वारी साहब का। वो ये कहते हैं कि आसिम मुनीर, आप एक मुतनाज़ आर्मी चीफ हैं, आपकी हरकतों ने सारी फ़ौज को मुतनाज़ बना दिया है। आप कौन होते हैं हमें ईरान भेजने वाले? हम इस मुल्क के खालिक हैं। इस मुल्क में शिया सुन्नी सब मिलकर रहते हैं। शिया सुन्नी सब ने मिलकर ही पाकिस्तान बनाया था। ये एक और स्टेटमेंट है, ये अल्लामा शेख जवाद, इन्होंने ईद के खुतबे में जवाब दिया। इन्होंने कहा जी आपने रिटायर होकर चले जाना है, हमने रहना है। सिक्योरिटी इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा ना की जाए। आपने अहले तशी के दिलों को सदमा पहुंचाया है, उनसे माफ़ी मांगो। ये सकरदू में इन्होंने ईद की नमाज पे खिताब किया है। तो ये मैंने आपके सामने सिर्फ दो उलमा इकराम रखे हैं, बहुत सारे और जय्यद उलमा इकराम जो अहले तशी हैं। अच्छा, मैं हैरान हुआ हूँ कि ऐसा कभी ज़बरदस्त मौक़िफ़ हमने किसी और फ़िरके के उलमा इकराम की जानिब से नहीं देखा था। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, कहानियाँ तो हमने बहुत अजीब अजीब सुनी थी, लेकिन हमने तो ये देखा हमेशा कि जब भी कभी मौलवियों के खड़े होने का वक्त आया, मौलवी लेट गए। यानी तहरीक लब्बैक के ऊपर जुल्म होता है तो हमारे सुन्नी मौलवी जो हैं वो किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकली, किसी ने पूछा भी नहीं वो जुल्म किधर हुआ। आज तक कोई पूछ ही नहीं सका कि उस्ताद रिजवी किधर गया, उसका भाई किधर गया, कोई भी नहीं पूछ सका। बल्कि मुफ्ती मुनीब जैसे बंदे, ताहिर अशरफी जैसे बंदे जो हैं वो उसके जवाब घड़ रहे थे और आज भी चुप करके बैठे हुए हैं। मसाजिद को ताले लगा दिए गए, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, बार बार किया गया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि दरबारी मौलवी बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन जब हमने उधर देखा तो उधर एक सख्त लहजा और तौहीन आमेज़ गुफ्तगू आर्मी चीफ की जानिब से मुबैना तौर पर जब की गई तो शिया उलमा इकराम की अक्सरियत खड़ी हो गई। उन्होंने साबित किया कि 25-25 हज़ार के वजीफ़े जो हैं वो, यानी इधर तो 25-25 हज़ार के वजीफ़े भी लगे हुए हैं। तो ये अब सबको सोचना पड़ेगा, उलमा इकराम जो हैं उनके ऊपर दीन की बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कौम को बताना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने कौम को सही और गलत के बीच में तमीज़ करनी सिखानी है। और अगर वो खुद डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे इस वजह से कि कोई उन्हें मार देगा या कोई उनकी नौकरी छीन लेगा या कोई अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके उनको जेल में डाल देगा, तो इस खौफ के साथ तो वो तबलीग नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पे उलमा ने काफ़ी रेजिलियंस शो की है। अब नाजरीन, एक और जो ख़बर है वो ख़ामनई और ईरानी सदर की जानिब से, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मामला शुरू होता है पाकिस्तान की नीयत। पाकिस्तान के
फील्ड मार्शल ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, क्योंकि तीसरे किसी को तो पता ही नहीं है, इन्होंने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है। ईरान को पता है कि वो दिफाई मुआहदा क्या है, और ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी लड़ाई का हिस्सा बने। अब इसमें इस मौका पर जो एक स्टेटमेंट मुश्तबा खामनाई का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान अपने मशरकी पड़ोसियों को बहुत करीब समझता है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि ये मुल्क उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई का ख़ास पसंदीदा मुल्क था। यानी जो आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए, उनका पसंदीदा मुल्क पाकिस्तान था। ये बात उनके बेटे मुश्तबा खामनाई ने कही है। इस मौका पर क्यों कही, आप सारे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इस लड़ाई के अंदर उतारने के लिए तैयार किया जा रहा है, और ये चंद लोगों का फैसला है, बंद कमरों का। पाकिस्तानी कौम से तो पूछा ही किसी ने नहीं, ना पार्लिमान से पूछा, ना कैबिनेट से पूछा। वैसे भी हुकूमत जाली है, तो वो लड़ाई में उतरने वाले। ईरान भी इस बात को जानता है, तो उन्होंने बताया जनाब हमारी हकीकत तो ये है कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, या हम तो आपको पसंद करते हैं। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त भी दी, तो ये अहम है। इसके अलावा ईरानी सदर ने मुसलमान मुल्कों से लड़ाई अवॉइड करने के लिए कहा कि सिक्योरिटी ब्लॉक तश्कील दिया जाए इस्लामी ममालिक का। ईरान पड़ोसी ममालिक के साथ जंग नहीं चाहता, पड़ोसी ममालिक हमारे भाई हैं, इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ईरानी सदर ने स्टेटमेंट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो ये जानते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे खित्ते के अंदर कोई ना कोई अपना मफाद उठाने के लिए कुछ झगड़ा शुरू कर देते हैं, कोई लड़ाई शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये एक तरीक़ाकार हो सकता है। अब ईरानी दबाव इतना ज़्यादा अमेरिका पे बढ़ गया है, और अमेरिका के लिए सूरत हाल इतनी मुश्किल हो गई है कि उन्होंने ईरानी तेल की तरसील पर जो पाबंदी लगाई हुई थी 90 की दहाई से, उसे उठाने का फ़ैसला कर लिया है। मिसाल के तौर पे ये एक रिपोर्ट आई है हमारे पास। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को इजाज़त दी जा रही है कि उसका जो लाखों बैरल तेल मौजूद है समंदर में, वो उस तेल को सप्लाई कर सकता है। इससे पहले ईरान को कभी इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो अब ईरान को ये परमिशन दी जा रही है कि आप अपना तेल सप्लाई कर सकते हैं। लाखों बैरल तेल ईरानी जो है वो उसको फ़रोख्त आप कर सकते हैं, दुनिया को दे सकते हैं, ताकि जो तेल की कीमतें आलमी सतह पे बढ़ रही हैं उन्हें कुछ कंट्रोल किया जा सके। और ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार दबाव है। जैसे ही तेल की कीमत बढ़ती है, डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया से जो है वो मुसीबत पड़ जाती है। पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाती है, तो ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ती हैं इस सूरत हाल में। अब ये एक अमरीकी केपलर इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि अगर ईरान 1 महीने के अंदर अपना ये तेल बेचता है, 1 महीने के लिए अभी उन्होंने फिलहाल पाबंदी उठाई है, अगर ये तेल ईरान बेचता है तो ईरान 8.7 अरब अमरीकी डॉलर कमा सकता है। अब ये बहुत ठीक ठाक पैसा है। पाकिस्तानी 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने चक्कर लगाते हैं, किस किस को मिलते हैं, क्या क्या बात करते हैं। कई चक्कर लगाने और मिन्नतें करने के बाद आपको रोल ओवर मिलता है 1 अरब डॉलर का, 2 अरब डॉलर का। टोटल लड़ाई आपने लड़नी है तो आपने सऊदी अरब को कहा कि हमें उधार दे दे, पैसा सिर्फ हमारे अकाउंट में रख दें, कितना 5 अरब डॉलर, और ईरान को 8.7 अरब डॉलर। यानी ईरान को तो जंग का भी फ़ायदा हो गया। जब आप एक पोजीशन लेते हैं, आप एक कौम की तरह रहते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। पाकिस्तान की हालत यह है कि इस वक्त जो नई रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी जुलाई से लेकर फरवरी तक 33% कम हो गई है। हम तो किसी जंग में भी नहीं है, हम किसी लड़ाई में भी नहीं है, हमारा कोई और मामला भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हालात इन्होंने ऐसे कर दिए हैं कि हमारी जो सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है, एक तो 50 साल का रिकॉर्ड पहले ही टूटा हुआ है, ये 33% सरमायाकारी जुलाई से लेकर फरवरी तक मजीद पाकिस्तान में कम हो गई है। ये जनाब पाकिस्तान की इन्होंने हालत की है। ट्रंप ने इस मौके पर नेटो को भी एक धमकी लगाई है। ये धमकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है कि नेटो ट्रंप की मदद नहीं कर रहा और ईरान के हमायती और सपोर्टर उसके साथ खड़े हैं। रशिया ने साफ ऐलान किया, प्यूटन ने कहा जी कि बगैर किसी शर्त के, यानी गैर मशरूत तौर पे हम ईरान के साथ हैं और हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब ये रशियन स्टेटमेंट ईरान को बहुत ताकत देता है और ये नजर आ रहा है सारी दुनिया को कि रशिया किस लेवल की सपोर्ट ईरान को कर रहा है। तो ट्रंप ने जो धमकी लगाई है वो देख लें। उन्होंने कहा जी अगर हमारे नाम नेहाद नेटो के इत्तेहादी आपने हुर्मुज़ को खुलवाने में हमारी मदद नहीं करते, हालांकि वो ये कर सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान है, बड़ी तेज़ी से हो जाएगा और बड़ा महफूज रहेगा, वो ये कर सकते हैं,
लेकिन वो हमारे साथ ये करने में मदद नहीं करते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये बताया कि अब जबकि जंग बड़ी हद तक जीत ली गई है तो मैं तो जंग से निकल जाऊंगा, यानी वो ये कह रहे हैं। तो मुझे अपनी कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड को महफूज बनाने के अज़म की दोबारा तस्दीक करनी पड़ सकती है, यानी मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, दोबारा नेटो को धमकी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था तो